अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप हजरात देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी भाई और बहनों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से भी केवल इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आखिरकार हमज़ा शहबाज की मदद लाहौर हाई कोर्ट ने कर ही दी। हमज़ा शहबाज ने तकरीबन 3 बार उसको लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। परसों उन्होंने तीसरी रिट फाइल की थी जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि लाहौर हाई कोर्ट सदर को ये हुक्म जारी करे कि वो किसी को भी नुमाइंदगी के लिए भेजें जो हमज़ा शहबाज से हलफ बर्दारी की तकरीब करवाएं। उसके बदले में लाहौर हाई कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्हें दरख्वास्त की कि आप जाइए और जाके हमज़ा शहबाज से हलफ दिलवाएं। आज सुबह वो साहब लाहौर आए, गवर्नर हाउस में ये तकरीब अंजाम पजीर हुई, लेकिन इसमें पीटीआई वालों ने हत्तल मकदूर रखना डालने की कोशिश की। पहले तो गवर्नर ने कहा, पहले वो तो मान ही नहीं रहे थे, वो तो उन्होंने तो तौहीन अदालत का काम किया था, क्योंकि उन्हें क्लियर कट लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर्स थे कि जुमेरात तक उन्हें हलफ लेना था हमज़ा शहबाज से, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो फिर जब कल उन्होंने देखा कि अभी नेशनल असेंबली के स्पीकर को ये मिला है, तो उन्होंने फिर नया शोशा छोड़ा और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो उस्मान बुज़दार यानी साबिक वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने जो इस्तीफ़ा की का लेटर लिखा था और वो लेटर उस वक्त उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान को एड्रेस किया गया था, तो एक तो वो गैर कानूनी था और उसको मैंने नामंजूर कर दिया है, उनकी इस्तीफ़ा को मैंने नामंजूर कर दिया है। जबकि इस लेटर पर लाहौर हाई कोर्ट अच्छी तरह गौर व खोज कर चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट ये हुक्म सादर कर चुकी है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है और अब वो वज़ीर आला नहीं रहे और हमज़ा शहबाज का जो इंतखाब हुआ है पंजाब असेंबली में वो बिल्कुल हर लिहाज से कानूनन जायज़ है। इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि पहले तो गवर्नर को बोले, फिर सदर को बोले कि आप किसी को नॉमिनेट करें, और आखिरकार ख़ुद ही उन्होंने नॉमिनेट कर दिया नेशनल असेंबली के स्पीकर को। लेकिन इन्होंने लाहौर के पंजाब के गवर्नर ने ये कहना शुरू कर दिया आज सुबह कि नहीं, उस्मान बुज़दार अभी तक वज़ीर आला है और जब एक वज़ीर आला है तो दूसरा कैसे हो सकता है। अब ये मज़े की बात यह है कि ख़ुद परवेज़ इलाही ने उसमें हिस्सा लिया था वज़ीर आला के इंतखाब में, अब वो सब मुकर गए उस बात से। और आज सुबह उन्होंने अपने तौर पर जो कैबिनेट की मीटिंग भी कॉल की पंजाब की और उस्मान बुज़दार की सदारत में हमने मीटिंग का, जबकि उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नहीं माना, कोई भी अफसर उनके साथ नहीं था। और दोपहर को जनाब जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के वो पहुंच गए और उन्होंने सीक्रेसी का हलफ हमज़ा शहबाज को दिलवा ही दिया। इमरान ख़ान के आदमियों ने जो 2 रोज़ केवल
मस्जिद नबवी में मतलब नारे लगाए थे शहबाज शरीफ, और जो भी उनका पूरा अमला था, जो काबीना के मेंबरान थे, और ख़ास तौर पर एक खातून वज़ीर भी थी मरियम औरंगज़ेब, उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और चोर चोर, गद्दार गद्दार, ये सब कुछ एक तो मस्जिद नबवी में हुआ, और जहाँ पर उनका तक़द्दुस मेंटेन करना हर मुसलमान का, न सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के हर बातमीज़ आदमी का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अभी यही तो मसला है कि पीटीआई और तमीज़ तो शायद आपस में मिलते ही नहीं, तो उन लोगों ने तो गालियाँ देनी शुरू कर दी। और उस वक्त उनके साथ शाहज़ैन बुगटी भी थे, और उसको बालों से पकड़ के उसको गिरा दिया। ये तो शुक्र है कि कुछ लोगों ने बीच बचाव करके उनको बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन अभी उसके बाद सऊदी हुकूमत ने इसका सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कई पाकिस्तानियों को वो जो सीसीटीवी की जो फुटेज है, जो वीडियोस मिले उनको, उन सब के मदद से पहचान के लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तानियों को सुना है एक एक आदमी से 60,000 रियाल जुर्माना, 5 साल की कैद, और उसके बाद बेदखली सऊदी अरेबिया से, और कभी भी ज़िंदगी में वो सऊदी अरेबिया नहीं जा पाएंगे। ये जो है उनको सज़ा उनका मुकद्दर बन चुकी है। अब जब देखा, पहले तो पीटीआई वाले बड़े फ़ख्र के साथ उन्होंने पोस्टिंग की, फवाद चौधरी ने की, शेख रशीद ने की। शेख रशीद ने तो बाकायदा उकसाया था, इन्होंने तो एक दिन पहले ही कहा था कि ये वफ़द जा रहा है, देखिए मदीना में इनके साथ क्या होता है। और फिर उधर शेख रशीद के भतीजे साहब ख़ुद थे उन हमलावरों में, जिन लोगों ने आवाज़ें कसी थी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उसके वफ़द पर। और अब जब सऊदी अरेबिया का बहुत सख्त रिएक्शन आया है, तो अब ये डर गए हैं, और अब ये इतने तो बेशर्म हैं पीटीआई वाले कि अब तो इमरान खान ने, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हमारे आदमी नहीं हैं। जबकि कल तक इन सब ने बाकायदा ट्वीट किए हैं उनके फेवर में, और ख़ुद ही उनको उकसाया था कि आप ऐसा कीजिए। अब इसके बदले में अब शाहज़ैन बुगटी बलोच हैं, उनके भी कई उनके आदमी हैं। वो कल इस्लामाबाद के कोशर होटल में कल सुबह को वो सैरी करने गए थे। कासिम सूरी जो पहले डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे पीटीआई के, कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वैसे ये बात से शर्म है, किसी को भी किसी पर हमला करने या कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। आपको जो भी शिकायत है आप सरकारी ज़राए तक पहुंचा दीजिए और कानून को अपना काम करने दीजिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कर रहे हैं कि ये जो इमरान खान के आदमियों ने उधर ये झगड़ा खड़ा किया, हंगामा कर दिया मस्जिद नबवी में, तो उसका मतलब उनका ये है कि ये जो शहबाज शरीफ का जो दौरा है सऊदी अरेबिया का, वो नाकाम हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी लिहाज से शहबाज शरीफ की हुकूमत कामयाब न हो। इतनी नफ़रत करते हैं उनसे कि वो चाहते हैं भले उसके बदले में पाकिस्तान बर्बाद हो तो हो, लेकिन शहबाज शरीफ कामयाब न हो। अब अगर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त उनको कबूल आती है, उनका दौरा कामयाब होता है और कुछ न कुछ उनकी इमदाद हो जाती है, तेल से या कैश से, डॉलर से, किसी भी तरह से उनकी मदद हो जाती है, तो वो इनको पीटीआई वालों को बुरा लगता है। वो चाहते हैं कि हर लिहाज से ये हुकूमत फ़ेल हो जाए, ताकि ये दुनिया को बता सकें, पाकिस्तानियों को बता सकें कि हमने तो पहले ही कहा था इनका काम नहीं है। गो के हकीकत ये है कि वो ख़ुद 4.25 साल में
कंप्लीट फेल्यूर साबित हुए। उन्होंने कुछ भी नहीं कर दिखाया, इसीलिए तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, फिर उनको हटाने के लिए नो ट्रस्ट मोशन लाना पड़ा। पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि बराए करम जो भी वाक़या मस्जिद नबवी में हुआ है शहबाज शरीफ और उसके वफ़द के ख़िलाफ़, उसकी वहाँ की सरकार अच्छी तरह जांच करे और जो लोग उसके मुरतकब हैं उनको सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक सज़ा दे दी जाए। ये राना सनाउल्लाह ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है, उन्होंने बताया कि हमने ऐसी दरख्वास्त सऊदी गवर्नमेंट को कर दी है और वो चाहते हैं कि अगर कुछ लोग वो उनमें से पाकिस्तान पहुंच गए हैं तो उनके अगर उनकी डिटेल्स उनको पहुंचा दी जाएं तो उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में भी इक़दाम लिए जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ख़ान, उन्होंने पीटीआई वालों की जो रिट है उसके बदले में उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोगों के ये क्या हो रहा है कि भाई आप बोलते हैं कि आधी रात को कोर्ट क्यों खोली और क्या ज़रूरत पड़ गई। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की और कोर्ट के अहकामात को नहीं माना। 9 तारीख को 12 बजे से कबल उनको नो ट्रस्ट मोशन पे वोटिंग कराना था, वो नहीं करवाया, इसीलिए खोलना पड़ा। और आपको ये इतनी मतलब हिम्मत हो रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा आप जुडिशरी को कह रहे हैं कि जुडिशरी ने ऐसा क्यों किया। अपने गरेबान में झांक के नहीं देखते कि आपने क्या जुल्म किया है पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के कवानीन के साथ, पाकिस्तानी कोर्टों के हुक्म के साथ। अब तक जब ये कल ये बात हुई, अब तक पंजाब में उस वक़्त तक फ़ैसला नहीं हुआ था। 2 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसला दे चुके हैं, लेकिन फिर भी गवर्नर साहब उनको हलफ नहीं दिला रहे थे। तो कल जब ही अतर मिनल्ला साहब ने पीटीआई के वकील को डांट पिलाई कि आपको खुद को सोचना चाहिए कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की, आप जुडिशरी से पूछने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अतर मिनल्ला ख़ान ने कि अगर 77 में आज जैसी जुडिशरी होती या 99 में 99 में आज जैसी जुडिशरी होती तो किसी भी मिलिट्री के डिक्टेटर को ये हिम्मत नहीं होती कि वो पाकिस्तान में कू लाए और आइन से चुनी हुई हुकूमत का तख्ता उलट दे। आपको तो खुश होना चाहिए कि जुडिशरी अपना जो है दबाव बना रही है और अपनी प्रेजेंस महसूस करा रही है कि हाँ हम बैठे हैं। जिस किसी को भी कोई भी तकलीफ़ हो कानून की, वो उसको आधी रात का वो उसका दरवाज़ा खटखटा सकता है और उसको कभी ये इसमें झिझक नहीं होगी कि आधी रात को दरवाज़ा न खुले और फैसला न हो। ARY चैनल है पाकिस्तान का, उन लोगों ने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी कि हमें गवर्नमेंट हिरासा कर रही है। अब उनसे ही पूछा अतर मिनल्ला साहब ने कि हकीकत में आप लोगों ने, ARY चैनल ने ही जुडिशरी के ख़िलाफ़ एक एजिटेशन चालू कर रखा है, एक मुहिम चालू कर रखी है कि उसका नाम कैसे ख़राब किया जाए, और आप हमसे पूछ रहे हैं उल्टा। फिर भी उन्होंने हुक्म जारी किया कि इनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बड़े दुख की बात है, हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में अभी तक पोलियो बीमारी ख़त्म नहीं हुई और होगी भी कैसे जब जो इलाका गैर है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान वगैरह ऐसे इलाक़ों में जब भी पोलियो के टीके लगाने जाते हैं, पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं मेडिकल के आदमी, तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है।
तो फिर तो ज़ाहिर है पोलियो ख़त्म नहीं होगी। पोलियो का एक जो स्ट्रैंड था वो ऐसा ही मलावी अफ्रीका में भी पाया गया जो पाकिस्तान में है। कुछ रोज़ पहले एक मरीज़ मिला बलूचिस्तान में, अभी एक दूसरी लड़की मिली है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। इससे ये साबित होता है कि अभी तक पोलियो को ठीक होने में, ख़त्म होने में, पाकिस्तान को पोलियो फ्री होने में अभी वक्त लगेगा। इसीलिए इनको और ज़्यादा तुंदही से काम करना पड़ेगा और ज़रूरत इस अमर की है कि टाइम से सारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर आप सबसे ये मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हज़राए करम जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फ़ौरन इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।